Good morning, folks. Oh God, it's like 34 degrees outside. Super hot. 1st of April, 2025. So today is the day when the 90 days knockout starts. That's what I'm uh, all set for. ट्रैफिक कानपुर में बहुत ही बुरा है. सो वैसे तो मैं डेली स्कूटी से ही जाता हूँ, बट बिकॉज आज मुझे बताना है कि व्हाट इट्स ऑल अबाउट, दैट्स व्हाई कार से जा रहे हैं. और ये क्यों कर रहे हैं 90 डेज नॉकआउट, इसकी क्या ज़रूरत है, इज़ बिकॉज अभी बहुत टाइम से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ. आई एम एबल टू पुश माई सेल्फ, बट आगे इस चीज़ को मेंटेन रखना इज़ अ बिट ऑफ अ टास्क. सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई वांट टू डू दिस 90 days non-stop challenge, जिससे मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी. आई विल गेट इनटू अ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स जो मुझे बहुत पसंद है. सो दैट्स द मेन गोल. इसमें होगा क्या, इसमें कुछ चीज़ों को मैंने फोकस करने का सोचा है, जो कि इस तरीके से होगी कि मॉर्निंग में आई हैव टू पुट अ हैबिट ऑफ गोइंग टू द जिम एवरी डे फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स, और उसके बाद आके मेडिटेशन करने की आदत, फिर पढ़ाई पे बैठने की आदत. बिकॉज सबको पता है कि इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा है, और हम लोग एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग किसी चीज़ के ऊपर अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो वो कर नहीं पा रहे. वी आर इन अ कंफर्ट जोन. वी डोंट लाइक टू सिट एंड स्टडी. वी डोंट लाइक टू स्पेंड टाइम्स ऑन व्हाट विल गेट बेटर, लाइक स्पेंड टाइम ऑन मेकिंग आवरसेल्फ बेटर. सो एक ये हैबिट भी मैं डालना चाहता हूँ कि डेली मैं एटलीस्ट 2 से 3 घंटे निकाल सकूँ, एंड एट मिनिमम 2 hours निकाल सकूँ, ताकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया लर्न कर सकूँ, अपस्किल कर सकूँ. सो दैट जैसे जैसे हम लोग 2026 या 2027 में पहुँचेंगे, आई शुड बी अ बिट मोर स्किल्ड and bit more trained than what I am today, because मार्केट की वैल्यू, मार्केट का हाल इस समय बहुत बुरा है. जॉब्स की स्कैरसिटी है, और जॉब्स अगर हैं भी तो दे आर नॉट हायरिंग फॉर अ स्पेसिफिक स्किल्स. दे वांट अ पर्सन हु हैज एवरीथिंग, हु नोज एवरीथिंग. सो ट्रेनिंग इज equally important as learning. उसके अलावा I want to put running into practice, because I don't want to jinx it, but I am looking forward to an ultra marathon this year, जिसके लिए मुझे बहुत ट्रेनिंग चाहिए होगी. अभी तक मैंने लास्ट 42 किलोमीटर्स की थी, which took 5 hours 59 minutes. That's a lot of time. That's a lot of time to complete a half marathon, well, a full marathon. But ठीक है, because ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो आई एम श्योर दैट जब भी मैं अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, आई विल बी एबल टू ट्रिम डाउन एटलीस्ट an hour. That's what I think. और
बिकॉज अल्ट्रा मैराथन इज नॉट ईजी. अल्ट्रा मैराथन क्या होती है? इट्स मोर देन 42 किलोमीटर्स. It can be 50 kilometers, it can be 60 kilometers, 70 kilometers, 80, 90, 100 kilometers. It can go up to 500 kilometers. So ultra marathon is a different game altogether, जिसके लिए मुझे बहुत ट्रेनिंग चाहिए होगी. इसलिए मैं डेली एटलीस्ट 45 minutes to 2 hours निकालूंगा डेली रनिंग का. और इसके अलावा शाम की भी एक मेडिटेशन में प्रैक्टिस में डालना चाहता हूँ, विच कैन बी अप टू 15 minutes. विद इन दीज 90 days ऑफ knockout challenge, I cannot consume any cheat meals, I cannot have alcohol, I cannot have drugs. I will try not to give any excuse. So these are the big things. हाँ, एक और चीज छूट गई है कि I'll put book reading as part of the daily habit as well. So these are the few things जो मेरे एजेंडा में है for 90 days knockout, and I hope मैं सक्सेसफुली ये सब कंप्लीट कर पाऊंगा. एंड बाय द एंड ऑफ 90 days आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. और ऐसा नहीं है कि 90 days के बाद ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी. 90 days के बाद ऑल आई हैव टू डू इज कीप ऑल दीज थिंग्स इन प्रैक्टिस, ताकि ये हैबिट मेरी ना जाए कि मैंने जो भी हैबिट बिल्ड करी है ये ख़त्म ना हो. So that's about it. और इसको चैलेंज को कंप्लीट करते हैं. I want you guys to join along. अपना भी एक हैबिट ट्रैकर बना लो. Like you can use a diary, you can use a chart paper, or you can even use mobile applications to track the habits. So that's how you can also get started. और आज पहला व्लॉग है. It's day 1 of 90 days knockout, जिसमें मैंने मॉर्निंग में 20 minutes of रीडिंग करी थी ई बुक से, साइकोलॉजी ऑफ मनी. That's what I'm starting with. But I'll be picking a different book to read and complete in these 90 days, which I will share with you. So gym is like 4.95 kilometers. जब मौसम अच्छा होता है तो मैं जिम दौड़ के भी कभी कभी चला जाता हूँ. और दौड़ के जिम पहुँचने में लगते हैं एटलीस्ट 30 to 35 minutes, जो कि मैं आराम से ही रन करके जाता हूँ. और इतना ही टाइम इस समय कानपुर का ट्रैफिक ले रहा है. Like 35 minutes for 4.95 kilometers via car. So again, it's not making sense कि कोई कानपुर में कार लेके क्यों निकलेगा, but that's how it is. So almost at the gym. और चलते हैं ऊपर, वर्कआउट करते हैं. Let's go. You are being captured today. पेट अंदर कर ले तो सांस रोक लेता.
इतना भी इंस्पिरेशन नहीं देना। अगर ऐसा हो जाता तो ये सिर्फ वीडियो निकाल के डाल देते। सही में एक्सपायर कैंसिल हो जाएगा। इन्होंने करके दिखा दिया चट में।
Alrighty, guys, done with the workout. बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है जब वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है. इट रियली फील्स गुड. और ऑलमोस्ट आई थिंक 1 hour 20 minutes 30 minutes लग जाता है with 10 to 15 minutes in the warm up, 10 to 15 minutes in the cool down, और उसके बाद फिर around 50 minutes का वर्कआउट होता है. So that is how much time it takes. और अच्छा भी है. I'm able to focus on one body part each day. So that is what the itinerary says. Before workout मैं केवल एक बनाना खा के आया था, जस्ट लाइक अश्विनी कुमार, जैसे उसने कल 4 विकेट लिए अपने फर्स्ट गेम में. अमेजिंग गेम yesterday. So I don't need one more habit to break, which is of coffee. I don't need coffee. लोगों को कॉफ़ी का बहुत एडिक्शन होता है, उनको वर्कआउट से पहले कॉफ़ी चाहिए होती है. सो दैट्स सम काइंड ऑफ एडिक्शन आई वुड से, बट दैट्स फाइन. जिसको जैसे वर्कआउट करना है वैसे वर्कआउट कर सकता है. और आई एम ग्लैड दैट आई डोंट लाइक टू हैव एनीथिंग लाइक कॉफ़ी और समथिंग before I start my workout. So that's about it. Okay. अभी जा रहे हैं हम लोग प्रोटीन लेने. प्रोटीन लेने के बाद हम लोग घर जाके कुछ खाएंगे because I'm feeling hungry. Stay tuned. Okay. सब खा देंगे तुम चल जाएंगे. सेका जिंदा टी-शर्ट वो So हो गई purchasing. Was good. Protein, peanut butter, multivitamin, fish oil, and vitamin D3, calcium, oats. So सारी चीज़ें डेली ज़रूरत पड़ती है. आपको अगर हेल्दी रहना है तो पैसा थोड़ा सा लगेगा. बिना पैसे के इट्स हार्ड. ऑब्वियसली आप बेयर मिनिमम रह सकते हो कि घर का खाना खा के नॉर्मली, बट आप फिर एंड्योरेंस गेम्स नहीं खेल सकते. इट्स नॉट सो इजी. और परफॉर्मेंस के लिए आपको थोड़ा बहुत तो इनटेक लेना पड़ेगा. घर पहुंचते हैं, फ्रेश होते हैं. 2 instant roll oats, peanut butter, crunchy, fish oil, calcium, multivitamin, more whey. At the ground, let's go. .70 kilometers. I know one. Looks good. 7:45 हो रहा है.
दिन के सारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं. रनिंग इज़ डन, वर्कआउट इज़ डन, रीडिंग इज़ डन, मेडिटेशन इज़ डन. इवनिंग मेडिटेशन करने जा रहा हूँ. दैट विल टेक अनदर 20 to 30 minutes. उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे. एंड दैट इज़ यूजुअली how my day goes like, and for next 90 days it will be the same. Definitely आज का एक्सपीरियंस अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है it's hectic because workout and running like अलग अलग गेम है और दोनों में बहुत टाइम लग रहा है. बट we'll figure a way out कि कैसे कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, because nothing is impossible. If we want to do something, we can definitely achieve it. So that's it for this one. I'll see you in the next one. नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, so put it in the comment section. I'll try to do a Q&A really soon because I have never done that on YouTube. So अगर आप questions नीचे कमेंट में डालते हो तो मैं एक सेशन, एक वीडियो केवल क्वेश्चन एंड आंसर्स का बना सकता हूँ. एंड आई थिंक दैट विल हेल्प एवरीवन. सो थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे, गुड इवनिंग.